हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरियन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंज्यूमर को ख़रीदते वक्त या डिसीज़न लेते वक्त जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस और उसका फैक्टर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आने का चांसेस रहता है और आता भी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हम लोग के उपभोक्ता जो होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं, उनको ख़रीदते वक्त वो सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती है या उन पर असर डालती है, प्रभाव डालती है सामान को ख़रीदने के वक्त। ओके, हम जो भी टॉपिक बता रहे हैं आप उसको फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हैं। इससे जो आपका आंसर और अच्छा बन सकता है, या फिर उसको इजीली भी जो है कॉपी में लिख सकते हैं हेडिंग डाल के। ओके, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट इन दिस डिसीजन इज़ इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक तत्व। कोई भी सामान खरीदने के लिए कस्टमर का आर्थिक कंडीशन जो यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन का सही होना ज़रूरी है। यानी हम जो भी सामान खरीदते हैं वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग ही खरीदते हैं, ना तो उससे ज़्यादा खरीदते हैं ना उससे कम खरीदते हैं। ओके, इकोनॉमिक फैक्टर डिसाइड्स whether you can buy the product or not. It tells you can afford that product or not. It includes family income, expectation regarding income, लेवल ऑफ लिविंग। यानी कि जो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो हमें बताता है कि हम उस सामान को ख़रीद पाएंगे या नहीं पाएंगे, जिसमें आप इंक्लूड करें हम फैमिली इनकम को। यानी कि अगर आपका फैमिली इनकम कम है तो आप उस इनकम के हिसाब से उस सामान को, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और अगर एवरेज है तो आप उस लेवल का खरीदेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके अकॉर्डिंग आप जितना चाहे जो है वो ख़रीद सकते हैं। फिर आपका इनकम कितना एक्सपेक्टेशन है। हम लोग का जो क्या होता है नॉर्मली जितना भी इनकम होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो अपना बजट सेट कर लेते हैं कि इतना में जो है हम लोग का जैसे स्कूल फ़ीस हो गया, ट्यूशन फ़ीस हो गया, ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर हो गया, जो भी छोटा मोटा खर्च हो गया, वो सारा हम लोग बजट अपना डिवाइड करके रखते हैं। जिनका जो इनकम वो क्या होता है, सिलेक्टेड होता है कि उनको हर महीना 15,000 मिलने वाला है या 20,000 मिलने वाला है। जिनका भी इनकम फिक्स्ड होता है वो इस तरह से अपना बजट बना के रखते हैं। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट खरीदने का डिसीज़न होता है वो हम लोग के इनकम पे डिपेंड होता है। एंड थर्ड इसमें दिया हुआ लेवल ऑफ लिविंग, यानी कि आप अपना ज़िंदगी को किस तरह से बता रहे हैं, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड यानी जीने का तरीका वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, मिडिल है या नॉर्मल है। ये तीनों चीज़ जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी डिसाइड करती है कि आप प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्ट आप ख़रीद सकते हैं और कितना नहीं खरीद सकते हैं। आप इसको इस तरह से फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर है तो उसमें पॉइंट डाल सकते हैं फैमिली इनकम, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग इनकम एंड थर्ड लेवल ऑफ लिविंग, और फिर आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ पर्सनल फैक्टर। यानी खुद का क्या होता है, खुद का भी डिसीजन कभी कभी हम लोग सामान को खरीदते वक्त लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स दैट आर पर्सनल टू द कंज्यूमर इन्फ्लुएंस देयर बाइंग बिहेवियर। इट्स डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, इट इंक्लूड्स एज, ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल। पर्सनल फैक्टर जो है वो हर पर्सन का अलग अलग होता है, ठीक है। अगर एक घर में फैमिली है तो हर एक फैमिली का जो है चॉइस जो होगा या सामान खरीदने का जो तरीका होगा, ठीक है, थाउट्स जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। पर्सन टू पर्सन जो है वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा पॉइंट बोला गया, इसमें एज आता है, ऑक्यूपेशन आता है, लाइफ स्टाइल। आप देखे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनका सामान जो होता है चॉइस करने का या सामान को ख़रीदने का जो वे ऑफ बाइंग द गुड्स होता है वो अलग होता है। उनको खिलौना, टॉयज़ पसंद होता है। जो टीनेजर्स होते हैं उनको कलर्स वाली चीज़ें यानी कलरफुल चीज़ें पसंद होती है, ठीक है। उसके बाद जो ज़्यादा मिडिल एजेड में आ जाते हैं वो अपना ज़्यादा ध्यान करियर बनाने में देते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स वगैरह खरीदने में देते हैं, ठीक है। तो एज भी जो डिसाइड करता है गुड्स को लेकर के, हम लोग जो गुड्स खरीदते हैं वो एज के हिसाब से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, हम लोग बहुत सारा सामान जो है अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। जैसे कि डॉक्टर अगर एग्जांपल लेते हैं तो डॉक्टर का सामान जो वो ख़रीदेगा, ठीक है, वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ख़रीदता है, ठीक है। और जो भी सामान
या प्रोडक्ट या गुड्स वो अपनी ज़िंदगी में यूज़ करता होगा वो बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल इंसान से। उस तरह से अगर प्रोफेसर है, अगर प्रोफेसर को ड्रेस ही खरीदना होगा तो वो क्या करेगा, वो तो नॉर्मल लोगों के जैसा ड्रेस नहीं होगा, उसको एक फॉर्मल ड्रेस परचेज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ऑक्यूपेशन भी जो है वो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कौन से ऑक्यूपेशन के लोग किस तरह का प्रोडक्ट को खरीदेंगे। उसके बाद लाइफ स्टाइल, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर में भी था कि आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल भी डिसाइड करता है कि आप किस तरह का चीज़ को खरीदते हैं। अगर आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा हाई है तो आप जो है कोई ब्रांडेड चीज़ को खरीदना पसंद करेंगे। अगर मिडिल है तो आप जो आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग आ जाए आप वो खरीदेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा लोअर है तो वहाँ पे आप मुश्किल से ही जो है कुछ कपड़े या प्रोडक्ट्स को खरीद पाएंगे। आप वही चीज़ें खरीदेंगे जो बिल्कुल ही ज़रूरत हो, यानी आपके पॉकेट मनी के अंदर या जो भी आप कमा रहे हैं उसमें वो पूरा हो जाना चाहिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में देखते हैं तो यहाँ लिखा इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बाइंग डिसीजन मेनी नीड्स लाइक बेसिक सिक्योरिटी, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड परसेप्शन, प्रमोशन एंड लर्निंग। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है वो एक समझ लीजिए कि बहुत इम्पैक्ट करता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। यहाँ पे कितना सारा पॉइंट बोला गया। कभी कभी जो है इंसान का ज़रूरत भी जो है उसको मोटिवेट करता है, ठीक है, सामान को ख़रीदने के लिए। ठीक है, बहुत सारे, एक घर ही अगर है तो उस घर को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर घर, जिस घर में हम रह रहे हैं तो उसमें हमको अपने आराम के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि लाइट चाहिए, ठीक है, किचन इक्विपमेंट चाहिए, बेड का सारा सामान चाहिए। ठीक है, जो भी नॉर्मल नीडेड होगा वो सारी चीज़ें, यानी कि ज़रूरत भी जो होती है, नीड्स भी जो होती है, कभी कभी हमें मोटिवेट करती है सामान को ख़रीदने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग का सिक्योरिटी भी जो है मोटिवेट करती है सामान को खरीदने के लिए। सिक्योरिटी जैसे कि अगर आपको डर है कि आपके सामान, घर से जो है कोई सामान चोरी हो सकता है तो आप कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी कैमरा यूज़ करते हैं, आप गार्ड को रखना चाहते हैं तो ये भी क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है आपको कोई सामान खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टीम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जब जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, ठीक है, हर कोई ये चाहता है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे हमको जो है वो हमारा इज्जत किया जाए। ठीक है, हम सेटिस्फाइड हो जिस भी तरीके से हम रह रहे हैं, हम जो उससे संतुष्टि हमको मिल सके। ठीक है, हम एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जिए, हर का एक सपना होता है। तो ये भी चीज़ें जो होती है हमको क्या बोलते हैं, कभी कभी मोटिवेट करती है सामान को ख़रीदने के लिए। ओके, फोर्थ इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में एज ह्यूमन बीइंग वी नीड अ सोसाइटी टू स्टे एंड सर्वाइव। इट इंक्लूड्स ग्रुप, फैमिली, सोशल स्टेटस एंड रोल। जो सामाजिक तत्व जो है, सोशल जो समाज का तत्व है वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग को सोसाइटी चाहिए, लोग चाहिए आसपास में रहने के लिए। आप अकेले कहीं भी एक घर बनाकर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो इंसान उस तरह से जी ही नहीं पाएगा। उसको एक सोसाइटी चाहिए, समाज चाहिए, कुछ लोग चाहिए जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे ग्रुप मिलते हैं, ग्रुप के लोगों से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं। फिर हर एक फैमिली या हर एक ग्रुप का जो अलग सोशल स्टेटस होता है, लाइफ होता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग अपने फैमिली मेम्बर से मोटिवेट होकर या फिर अपने समाज के कुछ लोगों से मोटिवेट होकर कुछ सामान को हम लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, अगर लगता है कि वो चीज़ उनको बेनिफिट दे रहा है तो हम भी उसमें एग्री कर देते हैं उस सामान को खरीदने के लिए। सोशल स्टेटस एंड रोल के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ये लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल में आ सकता है। ठीक है, सेम पॉइंट हो जाएगा। नंबर 5 है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर जो होता है वो हर एक, चाहे वो जो भी ह्यूमन बीइंग हो, लोअर हो, मिडिल हो, हाई हो, सबका जो है एक बेसिक ये होता है कल्चरल फैक्टर, यानी कि रीति रिवाज से रिलेटेड। ठीक है, मेनी पर्सन फ्रॉम द चाइल्डहुड आर अटैच टू देयर कल्चर। जितने भी पर्सन होते हैं वो बचपन से ही जो देखते हुए आते हैं या करते हुए आते हैं, अपने कल्चर के एक्टिविटी को करते ही आते हैं। ठीक है, सोसाइटी देयर लिव्स डिफरेंट कम्युनिटी एंड ईच हैज़ ओन कल्चर। हम लोग के समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह की कम्युनिटी रहती है। हर एक कम्युनिटी का अलग अलग कल्चर होता है, रिलीजन होता है, ट्रेडिशन होता है, कास्ट एंड मोरल वैल्यूज़ होता है। और जितने तरह के कल्चर होते हैं, जितने तरह के रिलीजन होते हैं, उस रिलीजन के हिसाब से जो है उनका प्रोडक्ट अलग अलग होता है। ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कल्चर को
में क्या क्या अगर रिलीजन का ही बात करते हैं तो हर एक धर्म में जो है उनका वर्शिप करने का तरीका अलग होता है। फिर वर्शिप करने में जो सामान का यूज़ किया जाता है, गुड्स का यूज़ किया जाता है, वो अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स थे। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।